रही है आवाज, लेकिन कट जा रही है बार बार, क्यों? आप काट रहे होंगे। नहीं नहीं, काट नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ समझ गया। हाँ बोलिए, हाँ क्या गुरुजी, चाहते बोल रहे थे? मेरा दो उद्देश्य है। एक, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि मेरे कुल देवी देवता या पितृ को कोई बांध के रखा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग क्या है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते जा रहे हैं। हेलो। हाँ, दो उसमें से दो पितर है, एक पितर तो खुला है पर एक पितर बंदा है, और वो हाँ वो, उल्टे में चल रहा है। तो मेरे को क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके खुलवाना पड़ेगा आपको उनके। अच्छा, आपको अच्छा। गले की कोई बीमारी है? हाँ, मेरा गला बैठा बैठा रहता है, हाँ। नस पकड़ा रहता है। नस पकड़ा था, वो तो वही दिक्कत करता है, ये तो कौन से पितृ बंधे हुए हैं, मतलब वो बंधे हुए हैं, कौन बांध के उन्होंने रखा है? क्या किया, दो चीजें तंत्र में क्या करते हैं, पितरों को है ना उल्टा हाँ। करके अपने आप परिवार वालों को ही परेशान करने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा, तो क्या इससे धीरे धीरे वंशज खत्म होते जा रहे हैं, ये इसी कारण है क्या? बिल्कुल। पितर दिक्कत में होंगे तो वंश कैसे बढ़ेगा बताओ। और जो अच्छा। जिस तंत्र प्रयोग में पितर हम्म। को नहीं छोड़ते और पितर को ही बांध कर है ना उल्टा कर देते हैं ना, तो वो अपने वंश को ही नाश कर देता है। अकाल मृत्यु हो ही जाता है उनके परिवार में, हाँ हाँ हाँ। ये होता है। तो अकाल मृत्यु होना निश्चित है जिनको पितर का और ये कर हम दिया। लोग के और कुल देवी देवता, कुल वृद्धि में देवी है ना, गुरु यानी जी। जो आगे हाँ बच्चे हाँ होने या हाँ ये होने के ना, शादी होने के योग ही मोड़ देती है, ऐसा कर देती हाँ हाँ, मेरे परिवार में ना, जिसके जो मेरे चाचा लोग हैं ना, है। मतलब भाई भैया लोग को, उन और लोग के दूसरी बच्चे चीज नहीं क्या, हो रहे। मानसिक स्थिति बिगाड़ देती है ज्यादातर दिक्कत। हाँ, मेरी मानसिक स्थिति बहुत बिगाड़ती है, मैं वही है। हॉस्पिटल में भर्ती था। वो वही इसी कारण है। तो वो क्या, धीरे धीरे के लिए जितना जल्द समय होता रहता है ना, उतना ज्यादा वो पागलपंती बना देता है। ठीक बहुत है। पागल बना दिया मेरे को। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, ये कर रहा है आपको तो दिक्कत। गुरुजी, बस मेरे कुल देवी देवता तो रुष्ट तो नहीं है ना? अब क्या करेंगे, अभी ये कुल देवता भी इसमें कुछ करेंगे कैसे, क्या वो भी ये कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे ना, ये भी उसको भी बांध कर ही कर देते हैं ना, क्योंकि आपके तंत्र प्रयोग होता है ना, पहले आपके पितृ और कुल देवता ही रक्षा करेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी मेरे बनती है ना। अच्छा गुरुजी, हाँ। मैं क्या हुआ, एक्चुअली में मैं कुल देवी देवता को बुलाता हूँ ना, तो मेरे पितृ लोग आ जाते हैं, मेरे शरीर में बैठ जाते हैं हम्म। और पागल जैसे वो हरकत अब क्या करती है हैं। ना, वो कुल देवता नहीं है, वो पितर ही है। पितर क्या करते हैं कि वो शरीर में आपका हावी हो गए, अभी पूरे शरीर को कब्जा करेंगे ना, ऐसा है। हाँ हाँ। और वो कब्जा करके पागलपंती लोग, पागल ऐसे हरकतें करवा दोगे कि पागल पर लोग बोलने लगेंगे, मानसिक स्थिति को बिगाड़ देंगे धीरे धीरे करके। तो गुरुजी, आप ना जैसे भी हो, आप हवन कर देंगे क्या मेरे नाम से, जैसे भी है? उसका शुल्क आपकी लगेगा ना, कृपा। ऐसा। कम कीजिए ना गुरुजी, 1100 2100 समथिंग कर दीजिए ना नहीं ना, गुरुजी। वो क्या है ना, देखो घी कितना रुपए किलो है पता? अच्छा, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा 600 700 रुपए किलो है सिर्फ घी। अब क्या बोल रहे हैं, 1100 और रुपए कर गुरुजी, इसके बाद मैं जो भी चलो। साधना करूंगा या कुछ भी करूंगा, ठीक हो जाएगा ना? हाँ, समझो आप आश्रम से आजीवन जुड़ जाते हो तो साधना वगैरह करोगे तो और लाभ होगा आपको। आपके जो धन भाग्य में था इस जन्म में, वो वापस मिलने लगेगा, जो इस जन्म में वो तंत्रिक प्रयोग से नहीं मिला तो वो मिल हाँ जाएगा। हाँ तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छा हो जाएगा, तो जॉब वगैरह अच्छा जाएगा। वैसे अभी आपका बुद्ध अच्छा है, आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो हाँ, आपको मेरे कुंडली में ना गुरुजी, मेरे कुंडली में ना, बिजनेस में मेरे वगैरह को, सब सफलता बहुत ज्यादा थी आपकी। अच्छा अच्छा, मेरे कुंडली में ना गुरुजी, अष्टम में ना हम्म। केतु और बृहस्पति है। हम्म। और सेकंड में ना, सेकंड में बुध शुक्र राहु और वो है। वही तो बोल रहा हूँ। तो इसके लिए करूंगा तो ये कौन किया है, इसका भी पता चल पाएगा क्या गुरुजी? वैसे तो बताना अलाउड नहीं है ना। ठीक नहीं नहीं है, गुरुजी, नियम मैं, में। देखो देखो गुरुजी, मैं ना बहुत परेशान हूँ, लेकिन दूसरे को कभी मैं ये नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं ये अभी क्या जानना ही कर चाहता हूँ। सकते हो, अभी क्या करते हो, ऐसे में ऐसा नहीं होता ना कि आप बता भी दो तो क्या करोगे आप बताओ। ठीक है, आप बस अपना तंत्र कार्ड करा लो और भगवान को बोलो कि उनके कर्म है उनके पास चले जाए, और उनको तो सजा मिलती है इस जन्म ना अगले जन्म में। हाँ, पर अच्छा। ये है कि कुल पर ये प्रयोग होता है ना, तो बहुत हम्म। खतरनाक होता है, और शमशानी क्रिया होती है, तो उसको जल्दी काटना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे अकाल मृत्यु होने लगते हैं, मानसिक स्थिति बिगाड़ के पागल होने लगते हैं, और वंश वृद्धि तो भूल ही जाओ, ऐसा हो जाता तो ये सांसानिक है। क्रिया किए हैं? वंश खत्म हो जाता है ना उसमें। ठीक है। अच्छा।
तो ये आज तक मेरे परिवार में ना कोई भी नहीं किया है, और सब लोग ना पिरा रहे हैं, और कोई पीलिया में बीमार है, कोई इसमें हाँ बीमार है, वही कोई खत्म हो रहा है। मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो नशा वगैरह इसी में ज्यादा चला जाता है ना। ठीक है, बुद्धि सही होगा तो क्यों नशा करेगा आदमी। तो गुरुजी वो जो पितर है ना उसको मुक्ति मिल जाएगा ना, जैसे हवन करते हैं तो? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुक्ति देंगे तभी तो वो आपसे छोड़ देगा ना। एक ही ऑप्शन होता है, उसको मुक्त करना होता तो उसके बाद मेरे को आशीर्वाद भी मिलेगा भगवान की दया से, नहीं भी मिलेगा तो भी वो है, लेकिन वो उसको मुक्ति मिल जाए वो चाहता हूँ। है। हाँ उसको ये मुक्ति कराना ही पड़ेगा, दूसरा क्या, उसको क्या शमशान में बेच सकते हैं ऐसा नहीं है ना। ठीक है, नहीं वो नहीं तो नहीं प्रेत गुरुजी। नहीं है, या किसी को हाँ। वस्तु में डाल दो उतारा करके फेंक दे, ऐसा तो नहीं कर सकते, उसको मुक्ति देना पड़ेगा ऐसा। और इसलिए ज्यादा गुरुजी खर्चा फिर आएगा। उसके बाद मैं जैसे वारताली देवी का साधना कर रहा हूँ, जिसका भी साधना कर रहा हूँ, सब सफल होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। अभी कितने लोगों ने अपनी वीडियो देखे होंगे हमारे साधना सफल की है, तो आपको देवी का नहीं नहीं, मैं साक्षात्कार। आपका वीडियो नहीं देख पाया हूँ। मैं ना आपका एक्चुअली में वो कर्ण मातंगी साधना है ना, वो कुछ है, तो अच्छा। आज देखा हूँ। और हम्म। ये मतलब समझ के चलो, मैं इतने दिन से बहुत भटक रहा था। तो जब बोलते हैं ना किस्मत नहीं जब वो हाँ ठीक है। वो साथ क्या देना है ना कि रहता है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सफल बनाया, वार्ताली भामती देवी, तो उन्होंने अच्छा। साक्षात्कार किया है। और उसके हम्म। माध्यम से छोटे घर में रहते तो 3 मंजिलें तक बना लिया अपना। ठीक है, छोटा मजदूरी करते तो कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा, और दिमाग अच्छा चलने लगा ना ऐसे। ठीक, तो और बहुत सारे लोगों ने अनुभव किए हैं, मैंने डाले हैं। नहीं जाएंगे सामने वाला? देखो एक बार उनका मोक्ष हो जाता है ना, वो जो तंत्र का प्रभाव है उनका ये है, उनको शुद्धि हो जाती है तो उनको किसी भी शरीर में नहीं जा सकते, और उनका जो देवी देवता है उनके चरणों में दिया रखा जाता है, तो इस वजह से उनको मुक्ति मिलती है। ठीक अच्छा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत, कम से कम बचपन से परेशान हूँ मैं। है, ने बहुत बचपन दिक्कत से इस करते हैं काम ये में चीज। मन न लगना, नस पकड़ है, गला खराब है, वो बुद्धि पूरा जीवन भ्रष्ट है। बर्बाद कर देते हैं ना चीजें। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है इतने साल का। ठीक है गुरुजी, मैं तुरंत भेज रहा हूँ इसी नंबर में ना? हाँ ठीक है। ठीक है गुरुजी, हाँ फोटो वोटो भेज रहा हूँ, आप चालू कर। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि पितृदोष के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पितृदोष मूलतः अकाल मृत्यु किसी की हो गई है हमारे कुल में, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो हमारे घर बार अपने गांव में ही भटकती रहती है हमारी। तो उस वजह से वो उसको कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद भी हमारे सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास वासनाएं और बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो दुखी रहते हैं। तो उनको मूलतः क्या है कि उन्होंने जो मेहनत किया है पूरा जीवन, और उनकी संपत्ति का आप भोग कर रहे हो, और उनको दुख में छोड़ के, यानी कहने का तात्पर्य है कि वो दुखी होते हैं, आपको तो पता नहीं चलता कि आपके पितृ दुखी हैं या सुखी हैं, क्योंकि प्रेत योनि किस अवस्था में ये आप देख नहीं पाते हो, देखने की क्षमता भी नहीं होती हमारे, और उनकी कुछ महसूस करने का सपने में भी वो आते भी नहीं है, उनके पास भी क्षमता नहीं होती अपना दुख दर्द प्रकट करने का। पर उन्होंने पूरा जीवन दो धन संपत्ति वगैरह इकट्ठा करके आपके लिए छोड़ा होता है, और आप उसके सुख का भोग कर रहे होते हैं, आप अपनी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हो, और आपको जो संपत्ति छोड़ी है उसका आप उपभोग करते रहते हो, और वो दुखी रहते हैं। तो उनको बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतना दुखी हूँ और मेरे लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना मुझे याद कर रहे, ना ये मेरे लिए भोग रख रहे हैं, ना मेरी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मेरी मुक्ति का, ना पंडित से प्रार्थना कर रहे हैं, ना मेरी तर्पण या मेरा यज्ञ मेरे लिए कुछ अनुष्ठान नहीं करे, मेरा इतना करोड़ों रुपए लाखों रुपए ज़मीन जायदाद सब उपभोग कर रहे हैं और मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो इस बात को दुखी देखकर वो क्या करता है कि आपको परेशान करने लगता है, जिससे कि आप भगवान के पास जा सको, या किसी पंडित के पास जा सको, या किसी विशेष गुरु साधु के पास जा सको, जिससे कि वो आपके लिए यज्ञ कर सके, या आप यज्ञ आपके लिए यज्ञ कर सके, उसके माध्यम से उसको पुण्य मिले और वो मुक्त हो सके। तो इसलिए आपको वो पितृदोष के माध्यम से परेशान करने लगता है। और वो क्या है कि आपको पहले तो क्या करता है कि पितृदोष होता है तो उसकी शादी नहीं होती, वो शादी की उम्र हुई हो, तो शादी हो गई है तो फिर आपके बच्चे नहीं होने देता। समझो बच्चे हो गए तो भी, समझो बच्चे बड़े हो गए तो उनको व्यसनहीनता आ जाती है, वासना ज़्यादा आ जाती है सामान्य लोगों से ही ज़्यादा। तो इसलिए गलत आदतों के पड़ जाता है, नशा शराब के नशे में धुत हो जा सकता है, गलत गलत नशे करने लगता है, अनगिनत बातें करने लगता है, दिमाग उसका सही से चलता नहीं है, मानसिक क्षमता खो बैठता है, ऐसा भी हो सकता है।
कोई जवान लड़की उसकी शादी होने के योग भी नहीं बढ़ते, वो भी तोड़ देता है, शायद उसकी शादी हो ही नहीं पाती है। तो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है या घर में अकाल मृत्यु होने लगे तो समझ लेना कि पितृदोष लग गया है, उस वो कुल का आगे का उद्धार ही नहीं होता। जब उस कुल में पितृदोष लगा होता है उनका पूरा कुल भी नष्ट हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। और उनके कुल की वृद्धि यानी बच्चा भी पैदा नहीं होता, वो भी कुछ हो जाता है जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि नवविवाहितों को बच्चा भी नहीं हो पाता। तो ये सारे पितृदोष के कारण होता है और इसका निवारण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति मरने के बाद है ना अपने परिवार के संबंध में उतना प्रेम या जो स्नेह होता है वो नहीं रह पाता, क्योंकि वो देखता है ये जीवन अनंत है, शाश्वत है, अभी मैं वर्तमान में इतने तकलीफ में हूँ, उससे मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। इसके लिए वो आपके घर वालों को परेशान करता रहता है जब तक कि वो विशेष यज्ञ के माध्यम से उसको मुक्ति ना मिले। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पितरों मलिनता में हैं या अच्छे में हैं या कोई भटक रहा है, प्रेत योनि में है, क्या कर रहे हैं, जिससे कि हम उनकी मुक्ति कर सकें और जिससे कि आने वाली परेशानी से हम बच सकें। नहीं तो वो आपको परेशान करते रहेगा, कि भूत प्रेतों को कोई और काम होता नहीं है तो वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। तो इसीलिए पितृदोष से मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत सारी दिक्कतें करता है, जैसे इस व्यक्ति को हो रहा था। और मैंने उनका अनुष्ठान शुरू कर दिया, देखते कितने दिन तक लाभ होता है। मैं उनको आराम होता है तो मैं वीडियो वो डाल दूंगा कि इनको इतने दिनों में लाभ हुआ है। तो जिनको भी पितृदोष है तो वो यज्ञ करा सकता है हमारे आश्रम के माध्यम से, जिससे उनको शांति मिलता है। तो और हमारे आश्रम से निःशुल्क पितृदोष लगाए कि नहीं है वो निःशुल्क में बताया भी जाता है, तो आप निःशुल्क कॉल करके हमारे से पूछ सकते हैं 12 से 3 बजे के बीच में।